मैंने गलती से एक कीड़े पर पैर रख दिया और उसे कुचल दिया, लेकिन सिस्टम ने मुझसे कहा कि मैंने अभी अभी एक ड्रैगन का वध किया है। मैंने लापरवाही से एक कॉकरोच को थप्पड़ मारा और किसी तरह मुझे अमर शरीर अनडाइंग बॉडी की दिव्य पैसिव स्किल मिल गई। 3 साल पहले मुझे इस उच्च मार्शल आर्ट की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट पुनर्जन्म किया गया था। मैं मामूली प्रतिभा और बिना किसी कल्टीवेशन क्षमता के पैदा हुआ था, और ऊपर से मुझे एक दिमाग से पैदल सिस्टम भी झेलना पड़ रहा था। एक दिन मैं बैठकर अपना सस्ता टेकआउट खाना खा रहा था, तभी मेरे दिमाग में अचानक एक तीखी मैकेनिकल आवाज गूंज उठी। किंग टियर का जीव वॉयड आयरनबैक मिला है। खतरे का स्तर ट्रिपल एस 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 रैंक। होस्ट को तुरंत भागने की सलाह दी जाती है। क्या बकवास है। मैं झटके से अपनी कुर्सी से लगभग कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि वह असल में क्या है, मैं पूरी तरह अवाक रह गया। वह सिर्फ एक थोड़े बड़े आकार का कॉकरोच था। चेतावनी, वॉयड आयरनबैक होस्ट से 0.5 मीटर की दूरी पर है। तुरंत खाली करें, तुरंत खाली करें। सिस्टम की आवाज घबराहट और आतंक से भरी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। मैं हमेशा से जानता था कि मुझ जैसे बेकार इंसान को कभी कोई अच्छा सिस्टम नहीं मिल सकता। पता चला कि मेरा सिस्टम तो पूरी तरह अंधा है। मैंने अविश्वास में एक हंसी छोड़ी, अपनी चप्पल उठाई और उसे जोर से दे मारा। असंभव। होस्ट ने किंग टियर के जीव को एक ही झटके में मार गिराया है। मैंने अपनी आंखें मटकाई। हो गया तुम्हारा। वह सिर्फ एक कॉकरोच था। सिस्टम ने मेरे विरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। होस्ट ने सफलतापूर्वक किंग टियर के जीव का वध किया है। बधाई हो। पैसिव गॉडली स्किल अनलॉक अमर शरीर। जैसे ही सिस्टम ने बोलना बंद किया, कहीं से एक गर्म लहर मेरे अंतर्मन से निकली और मेरे मेरिडियन ऊर्जा चैनलों में बेतहाशा दौड़ने लगी। मेरे बंद और सूखे हुए मेरिडियन को उस अदम्य शक्ति ने जबरन खोल दिया। मैं हांफने लगा, पसीने से तरबतर हो गया, जैसे मुझे अभी अभी गहरे पानी से बाहर निकाला गया हो। मेरा काम एक लाइब्रेरी सिक्योरिटी गार्ड का था, जो तीसरी मंजिल पर मार्शल आर्ट अभिलेखागार आर्काइव्स के लिए जिम्मेदार था। एक दिन मैं अपना सामान्य चक्कर लगा रहा था कि तभी सिस्टम ने मेरे दिमाग में फिर से घंटी बजाई। चेतावनी, प्राचीन जीव एबिस वीवर का पता चला। खतरे का स्तर डबल एस 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 रैंक। इस जीव के रेशमी धागे अंतरिक्ष को भी चीर सकते हैं। सिस्टम को इस तरह चीखते हुए सुनना जैसे दुनिया का अंत होने वाला हो। मेरे होठों के कोने धीरे धीरे एक बेहद दीवानेपन से भरी मुस्कान में बदल गए। मैंने अपनी बेल्ट से मक्खी मारने वाला स्वेटर निकाला और कमरे के कोने में अपने जाले में लटके बैंगनी धब्बों वाले मकड़े को देखा। एबिस वीवर, हाँ, अंतरिक्ष को चीरता है ना। मैं एक एक कदम बढ़ाते हुए उस कोने की ओर बढ़ा। चेतावनी, एबिस वीवर डार्क मैटर एनर्जी चार्ज कर रहा है। यह अपना डेथ डोमेन खोलने वाला है। चकमा दें होस्ट, चकमा दें। मैंने उपहास किया। अब जब मेरे पास अमर शरीर है तो भला डरने की क्या बात है। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने दोनों पैरों को फर्श पर जमाया, पूरे जोर से मक्खी मारने वाले स्वेटर को घुमाया और अपनी पूरी ताकत से उस मकड़ी पर दे मारा। उस बेचारे एबिस वीवर को चिल्लाने तक का समय नहीं मिला। वह तुरंत गहरे बैंगनी रंग के एक धब्बे में बदल गया। बधाई हो। होस्ट ने प्राचीन जीव एबिस वीवर का वध किया है। पुरस्कार दिए गए 20 साल का परिष्कृत रिफाइंड मार्शल कल्टीवेशन और हेवन टच्ड इंसाइट दैवीय अंतर्दृष्टि। फिर बिना किसी चेतावनी के पहले की तुलना में 10 गुना अधिक हिंसक ऊर्जा का सैलाब मेरे शरीर से टकराया। गड़बड़ है। मैं ब्रेक थ्रू अगले स्तर पर प्रवेश करने वाला हूं। मैं तेजी से ड्यूटी रूम की ओर भागा और दरवाजा लॉक कर दिया। मेरा अंतर्मन एक पल में अपनी चरम सीमा तक फैल गया। वह अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत ऊर्जा बाढ़ की तरह मेरे मेरिडियन में उमड़ पड़ी। प्रारंभिक मॉर्टल टियर, मध्य मॉर्टल टियर, पीक मॉर्टल टियर और अंत में यह स्पिरिट सोर्स मास्टर पर जाकर लॉक हो गया। इस दुनिया में योद्धाओं को मॉर्टल टियर वॉरियर,
स्पिरिट सोर्स मास्टर और ग्रैंड मास्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता था और कभी मॉर्टल टियर को पार नहीं कर पाता था। 30 साल की उम्र से पहले स्पिरिट सोर्स तक पहुंचना किसी कौतुक प्रोडिजी की निशानी थी, जिसे अपने साथ मिलाने के लिए हर बड़ा कबीला आपस में लड़ता था। और यहाँ मैं हूँ। सिर्फ कुछ ही दिनों में एक कॉकरोच और एक मकड़ी को मारकर मैंने वह रास्ता तय कर लिया जिसे पार करने में दूसरों को 30 साल लग जाते हैं। मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली को देखा। मेरी उंगलियों के चारों ओर ऊर्जा की एक स्पष्ट सफेद धारा सर्पिलाकार घूम रही थी, जो ब्लेड की तरह तेज थी। हवा को चीरते हुए इसमें से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। बाहरी ऊर्जा, एक्सटर्नलाइज्ड एनर्जी, एक स्पिरिट सोर्स मास्टर की पहचान। मैंने थूक गटका। यह सिस्टम बिल्कुल कबाड़ है, लेकिन इसके पुरस्कार पूरी तरह से इसके हकदार हैं। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरा शरीर पंख की तरह हल्का महसूस हो रहा था, फिर भी इसके अंदर शक्ति का एक अनथीन भंडार था। अभी मैं एक बैल को थप्पड़ मारकर सीधा कर सकता था। लेकिन नहीं, मुझे लो प्रोफाइल, शांत रहने की जरूरत है। एक फ्रंट डोर सिक्योरिटी गार्ड अचानक स्पिरिट सोर्स मास्टर बन जाए। अगर यह बात बाहर आ गई तो मैं किसी लैब की टेबल पर मिलूंगा। इसलिए मैंने उसी पल मन बना लिया। लो प्रोफाइल रहो और परछाइयों में रहकर मजबूत बनो। इसके बाद मैं हेवन टच्ड इनसाइट को सक्रिय करके लाइब्रेरी में ही डटा रहा। तीसरी मंजिल के कोने में एक अजीब नजारा दिखाई दे रहा था। सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में एक युवक पर। तीसरी मंजिल के कोने में एक अजीब नजारा दिखाई देता है। सुरक्षा गार्ड की वर्दी में एक युवक पागलों की तरह अलमारियों पर रखी किताबों के पन्ने पलट रहा है। 10 पन्ने प्रति सेकंड की रफ्तार से। घोड़े की मुद्रा, हॉर्स स्टांस को सही ढंग से कैसे संभालें, तभी सिस्टम से आवाज गूंजती है। बधाई हो। होस्ट ने आयरनक्लैड स्टांस, एक्यूप्रेशर का परिचय को समझ लिया है। बधाई हो। होस्ट ने सोल सेवरिंग स्ट्राइक, बुजुर्गों के लिए ताई ची को समझ लिया है। बधाई हो। होस्ट ने यिन यांग कन्वर्जेंस आय, सचित्र व्यायाम मार्गदर्शिका को समझ लिया है। बधाई हो। होस्ट ने वायलेट एबिस आय को समझ लिया है। महज 2 घंटे में मैंने अलमारी पर रखी सभी 200 से अधिक शुरुआती किताबों को खंगाल दिया। 200 से अधिक बिखरी हुई, यहाँ तक कि एक दूसरे की विरोधी बुनियादी युद्ध तकनीकें एक दूसरे से टकराईं और मेरी भयानक अंतर्दृष्टि, इनसाइट की ताकत के तहत आपस में जुड़ गईं, जिससे युद्ध ज्ञान का एक विशाल जाल बुन गया। तभी एक हल्की सी हलचल ने मेरा ध्यान खींचा। खिड़की के पास सफेद रेशमी ट्रेनिंग सूट में एक युवती बैठी है। आयरन बे के वाणी परिवार की सबसे बड़ी बेटी अलारा, जिसने मात्र 18 वर्ष की उम्र में लेट मॉर्टल टियर, मरणशील श्रेणी के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था। वह आयरन बेस सिटी की नंबर 1 जीनियस मानी जाती है और इस लाइब्रेरी में अक्सर आती है। लेकिन इस समय इस बर्फ जैसी ठंडी देवी को कोई समस्या हो रही है। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई हैं, उसका हाथ एक प्राचीन किताब के पन्ने के बीच में रुका हुआ है और उसकी आंखों में एक हल्की सी झुंझलाहट साफ देखी जा सकती है। एक हरे सिर वाली मक्खी उसके सिर के ऊपर मंडरा रही है, जो अपनी मौत से बिल्कुल बेखबर है। वह मक्खी किसी अभिशाप की तरह दाएं बाएं झपट्टा मार रही है, यहाँ तक कि उसे उकसाने के लिए उसकी नाक की नोक पर उतरने की कोशिश भी कर रही है। एक योद्धा होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि मक्खी जैसे म्यूटेट, परिवर्तित हो चुकी थी। उसकी उड़ान का रास्ता बेहद अजीब था और उसकी रफ्तार अविश्वसनीय थी। उसने कुछ ही पल पहले चुपके से अपनी उंगली से एक एनर्जी ब्लास्ट किया था, लेकिन मक्खी ने उसे ऐसे चकमा दे दिया जैसे वह कुछ भी न हो। यह किस तरह का जीव है?
जैसे ही वह अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे पूरी तरह से खत्म करने वाली होती है, तभी एक आलसी आवाज गूंजती है, अब मक्खियां भी लाइब्रेरी में पढ़ने आने लगी हैं। क्या ज़माना आ गया है। अलारा ऊपर देखती है। वह एक युवा सुरक्षा गार्ड को ढीली ढाली वर्दी में, हाथ में एक टूटा हुआ मग लिए आराम से टहलते हुए आते देखती है। पास मत आओ, अलारा ठंडे स्वर में कहती है। वह मक्खी बहुत तेज है। वह कोई म्यूटेंट जीव हो सकती है। अपना ध्यान रखो। मैं ऐसे नाटक करता हूं जैसे मैंने एक शब्द भी न सुना हो और आगे बढ़ता रहता हूं। मेरे दिमाग में सिस्टम पूरी तरह से बौखला गया है। अधिकतम अलर्ट। अधिकतम अलर्ट। आगे उच्च ऊर्जा वाले जीव, हाई एनर्जी एंटिटी का पता चला है। रिफ्ट फ्लाई, रिफ्ट फ्लाई। लक्ष्य की गति ने ध्वनि की गति, साउंड बैरियर को पार कर लिया है। वह होस्ट के कमजोर बिंदु को स्कैन कर रही है, एक ही वार में जान लेने की तैयारी में है। मैं अपनी नई विकसित गतिशील दृष्टि, डायनामिक विजन से आंखें घुमाता हूं। वह मक्खी, जो अलारा को बिजली की तरह तेज दिख रही होगी, मुझे स्लो मोशन में चलती हुई लग रही है, जैसे कोई आराम से खिड़की से बाजार देख रहा हो। माफ करना, तुम मेरे शिकार के बीच में आ रही हो। मैं बुदबुदाता हूँ और अलारा की मेज के पास पहुंच जाता हूँ। अलारा की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह इस बेपरवाह गार्ड को डांटने ही वाली होती है, लेकिन अगले ही पल वह जड़ हो जाती है। वह देखती है कि मैं लापरवाही से अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक साथ दबाता हूँ और हवा में एक हल्का, आलसी सा स्वाइप करता हूँ, जैसे धूल झाड़ रहा हूँ। एक बहुत हल्की सी तड़कने की आवाज आती है। मक्खी का नामोनिशान मिट जाता है। वह शून्य में बदल जाती है। और अपनी चाल बदले बिना मैं अपने मग के साथ पूरी तरह से शांत होकर आगे बढ़ जाता हूँ। अलारा अपनी सीट पर पूरी तरह से सुन्न रह जाती है। उसका दिमाग बार बार उसी एक पल को दोहरा रहा है। क्या वह क्या वह महान फिंगर सोर्ड, उंगली की तलवार थी? क्या यह गार्ड जो हर दिन ड्यूटी पर सोता रहता है, असल में छिपा हुआ कोई बेजोड़ तलवारबाज, स्वॉर्ड मास्टर हो सकता है? इस बीच मैं अलमारियों के पीछे छिप चुका हूं। डिंग। किल की पुष्टि हुई। टारगेट रिफ्ट फ्लाई। बधाई हो। होस्ट ने परफेक्ट टीयर मूवमेंट तकनीक हासिल कर ली है। 9 स्टेप्स ऑफ द विंड, हवा के 9 कदम। मेरा पानी मुंह से बाहर आते आते बचा। मैंने बस एक मक्खी को मारा और सिस्टम ने मुझे 9 स्टेप्स ऑफ द विंड दे दिया। मुझे अपने दिमाग में फुटवर्क, पैरों की चाल के ज्ञान का एक सैलाब महसूस होता है। मेरे पैर अपने आप एक रहस्यमय लय का पालन करते हुए हिलते हैं। अगले ही सेकंड मैं 10 मीटर दूर इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन निकास पर खड़ा हूं और मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि मैं वहां कैसे पहुंचा। क्या यह टेलीपोर्टेशन, पलक झपकते गायब होना है? मैं पीछे मुड़कर उस जगह को देखता हूं जहां मैं अभी खड़ा था। जिंदगी वाकई दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन जो मुझे नहीं पता वह यह है कि आयरन बे सिटी के गहरे धरातल में एक असली संकट चुपचाप आकार ले रहा है। डिंग। होस्ट का पता चला, जो गरीबी के अभिशाप से पीड़ित है। क्वेस्ट मिशन जारी किया गया। सीवर रैट किंग, गटर के चूहों के राजा का वध करें। इनाम 1 लाख। 1 लाख। तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरी आंखें तुरंत तेज हो जाती हैं। मैं एक पुराना लोहे का हुक उठाता हूं, जिसकी ग्रिप सालों के इस्तेमाल से चिकनी हो।